लाइट नहीं है ना, तो थोड़ा अंधेरा है। देखकर चलना होगा गंगाधर जी। मुझे तो वैसे भी नहीं दिखाई देगा शिवा। हाँ वो तो है। शिवा, जोर से बातें मत करो, बड़े साहब जी सो रहे हैं ना। अंकल, जो सो रहे हैं उनसे आपका परिचय कराना अच्छी बात नहीं है। कोई बात नहीं बेटे, मंदिर में आने के बाद पूछना नहीं पड़ता कि मूर्ति कहाँ रखी है। मुझे आशीर्वाद दीजिए साहब जी। सतनाम भगवती। तुम्हारे बाल बच्चे सही सलामत रहे गंगाराम। सुनिए जी, अपने सालगिरह के दिन भी गंगाधर अपनी पत्नी को लेकर नहीं आए। कम से कम एक बार तो लेकर आओ और गायत्री से मिलवाओ। जी वो गांव में रहती है, यहाँ नहीं आती। उसे वहाँ की आदत पड़ गई है। इस बार तुम अकेले मत जाना, इस बार हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम्हारी धर्म पत्नी के लिए रेशम की साड़ी ले जाऊंगी। ये बात अगर उसे पता चले तो खुद ही आ जाएगी शायद। देखा गंगाधर, औरतें साड़ियों के पीछे पागल होती है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। साहब ने मजाक में ऐसा कहा है माँ जी। हाँ सेक्रेटरी, सर, गंगाधर की वेडिंग एनिवर्सरी के मौके पर इन्हें 25,000 का बोनस दीजिए। ओके सर। साहब, थोड़ी देर पहले ही माँ कोई जी ने। बात नहीं गंगाधर, मैडम ने दिया है तो क्या सर नहीं दे सकते? गंगाधर, मेरे पति अपनी खुशी से दे रहे हैं, मना मत करो। जो भी दे, लेने वाली तो मेरी बीवी तिलोत्तमा ही है, ये आप जानती नहीं है माँ जी। मुझे आशीर्वाद दीजिए साहब जी। अंकल, आप मेरे डैड के। भगवान जैसे साहब के पैर छूऊंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा बेटा। इतनी कंपनियां हैं, मतलब ये बहुत लोगों का पेट पाल रहे हैं। You're right. बड़े साहब को क्या हुआ है बेटा? हार्ट अटैक, और तो और ब्रेन की नसों में भी प्रॉब्लम है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। ज्यादा आराम करेंगे और दवाइयाँ लेंगे तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे, ऐसा कहा है डॉक्टर साहब ने। बस बड़े साहब जल्दी से ठीक हो जाएं दादाजी। दवाइयों की वजह से नहीं, मनुष्य की वजह से बीमारियां आती हैं और जाती हैं। ध्यान रखना पड़ता है बेटे। अंकल, हम आते हैं। ठीक है बेटा। आपको दिखाई नहीं देता है ना, मैं साथ चलता हूँ गंगाधर जी।
अच्छा है ना, यहाँ हमारे गांव में किसी के पास ऐसी घड़ी नहीं है। इसे मैं कहाँ छुपा के रखूं? चावल के डिब्बे में रख दूं क्या? दाल के डिब्बे में? अरे नहीं, वहां नहीं। अलमारी में? अरे नहीं, किसी ने चुरा लिया तो? ये तो बहुत कीमती है। नहीं नहीं, ये मेरे हाथों में ही सही लग रहा है। सुमन, क्या कर रही हो? अरे बाप रे माँ, ये लो, इसमें पापड़ है। वेंकटम्मा के घर देकर आओ। अभी? मैंने तुम्हें सुबह ही जाने को कहा था। पैसे लेने के बाद अगर नहीं देंगे तो क्या सोचेंगे? तुम बताओ। लो। अरे तुम बाएं हाथ से क्यों ले रही हो? दाएं हाथ से लो। इसके अंदर गुण पता नहीं कब आएंगे। किसी हाथ से लूं, क्या फर्क पड़ता है? उन्हें ले जाके देना ही है ना, दीजिए। दाएं हाथ से लेकर उसी हाथ से देना चाहिए। संस्कार नहीं सीखोगी तो बात ही सुनोगी और कहेंगे कैसी माँ ने पैदा किया है। चलो हाथ दो। दो। नहीं माँ। ए, माँ, मना क्यों कर रही हो? क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं है। चलो दो। कुछ नहीं है। ए, कहा ना कुछ नहीं है माँ। पहले दिखाओ माँ, मुझे क्या कुछ है। नहीं है। ए, कुछ नहीं कर रही हो, इसका मतलब जरूर कुछ है। चलो दिखाओ। माँ कहा ना कुछ पहले नहीं है। दिखाओ मुझे, कहा ना। ए, माँ छोड़िए ना, चलो कुछ दिखाओ। नहीं है। क्या छुपा रही हो माँ, सुमन? कुछ चलो नहीं है। दिखाओ माँ, मुझे। छोड़ो। दिखाओ। घड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? माँ, ये वो लड़कियों की घड़ी तो नहीं लग रही है, यह लड़कों की घड़ी है। किसने दिया है तुम्हें? माँ, माँ वो बोल, बोल किसने दिया है तुझे? बोल, बता। माँ, किसने दिया? बता मुझे, किसने दिया है तुझे? माँ छोड़ो। बता। माँ, दर्द हो रहा है। चुप क्यों है? बता मुझे। माँ, मत किसने दिया ये घड़ियाँ? बताओ मुझे। माँ छोड़ो। कहाँ से लाई ये घड़ी? श्यामला, श्यामला, बता, बता ना। माँ छोड़ो ना। हमारी इज्जत उतारने की श्यामला, पैदा हुई है। श्यामला, मुझे। रुको, रुको। क्या हुआ? क्यों इसे इस तरह मार रही हो? ये हमारी इज्जत उतारने के लिए पैदा हुई है। इसके हाथ में ये घड़ी तो देखी। किससे लेकर आई है पता नहीं। किसी ने नहीं दी है दादाजी। मंदिर जा रही थी, वहीं रास्ते में मिली। मिली थी तो पंचायत के ऑफिस में दे देती, अपने पास रखा जाता है क्या? नहीं बाबूजी, ये हमसे झूठ बोल रही है। इसे किसी ने जरूर दिया है। ये पूरे गांव में घूमती रहती है और लड़कों ने इसे हल्के में ले लिया है और उससे इसने घड़ी ले ली होगी। श्यामला, क्यों ऐसी बात कर रही हो तुम? सुमन मेरी पोती है, ऐसे गलत काम वो कभी नहीं करेगी। सुमन, सच बताओ, किसने दिया है? किसी ने नहीं दी दादाजी। अगर कोई कहे कि उसकी घड़ी खो गई है तो उसे मैं ये दे दूंगी, यही सोच के मैंने पहन रखी है। इतनी सी बात के लिए माँ मुझे मार रही है। मेरा बच्चा ले तो इसे जान से मार डालूं। श्यामला, पहले तुम अंदर जाओ। अगर पड़ोसी देखेंगे तो क्या कहेंगे? जाओ। आज तो इसे खाना भी नहीं दूंगी। देखिए दादाजी, माँ मुझे खाना भी नहीं देंगी। तुम्हें डांट भी खानी है और खाना भी खाना है। जब तक तुम्हारी माँ का गुस्सा शांत ना हो जाए तुम्हें चुप रहना है। हाँ ठीक है, मैं जाके ये पापड़ दे के आती हूँ। यही काम करने के लिए माँ कह रही थी। मैं जाती हूँ। रुक जाओ, अंधेरे में जाओगी क्या? तुम्हारी माँ तो ना समझ है, इसीलिए उसने दे दिया। लाओ,
मैं देकर आता हूँ। दीदी आंटी साहब दीदी। जी, आंटी आप कहाँ हैं? भाभी, माँ, साहब जी, दीदी। परशु, भाभी, आंटी नैनी, जनरेटर को क्या हुआ देखो। दीदी मॉम साहब दीदी जी, मॉम कहाँ हैं आप? कहाँ हो दीदी? मॉम कहाँ हैं आप? जैस्मिन, आंटी दीदी आप कहाँ हो माँ? परशु, हाँ दीदी परशु परशु अरे मेम माँ, साहब जी, क्या हो रहा है? भाभी दीदी जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय हनुमान। हेलो हेलो अमेरिका वाली बुआ, लाइट आ गई है, आंखें खोल सकती हैं आप। हेलो अमेरिका वाली बुआ, आंखें खोल सकती हैं, लाइट आ गई है। खोलोगी तो पता चलेगा आप किस हाल में हो। भाभी मैंने आपको पकड़ रखा था क्या? छी, तुम हो क्या? परशु, परशु, ए परशु, ए परशु उठो, लाइट आ गई। ऐसे चिल्ला क्यों रहे थे? डर लग रहा था विश। भूत सफेद साड़ी पहनकर मोमबत्ती लेकर पूरे घर में घूम रहा था। कितनी डरपोक हो तुम सब। वो हासिनी थी, देखो। लाइट आ गई है ना? तुम थे क्या? तुमने ऐसे डराया क्यों? मैं क्यों डराऊंगी भला? लाइट गई थी और घर में तो अंधेरा था और मैं हर जगह कैंडल जला रही थी। तुम लोग डर गए तो इसमें मैं क्या करूं? ए, सफेद साड़ी क्यों पहन रखी है तुमने? अच्छा, मिल्क वाइट। जनरेटर खराब हो गया ना सासू माँ, लाइट कब आएगी पता नहीं था। डार्क कलर साड़ी पहनूंगी तो कोई टक्कर मार सकता है, इसलिए सेफ साइड मैंने व्हाइट साड़ी पहन ली। अच्छा है ना? ऑफर मिली थी मैंने। रिप्लाई नहीं दिया मतलब आपको जलन हो रही है, मैं समझ गई सासू माँ। इट्स ओके सासू माँ। बेचारी डर गई लगता है। मुझे नापसंद करने वाली जैस्मिन मेम साहब जी डर के मुझ पर चढ़ गईं। मुझे क्या पता था कि तुम भी तभी आओगी। तुम्हारी टाइमिंग बिल्कुल खराब है जैस्मिन। अरे बगल में अमेरिका वाला भांजा ही था ना। चाहे कुछ भी हो, नैनी की ही जरूरत पड़ गई। कम से कम अब तो जैस्मिन को समझ जाना चाहिए। क्यों? ये गोद में उठाकर खाना खिलाएगी क्या? उसे एक बार खिलाने के लिए कहोगे तो नैनी अच्छे से खिला भी देगी। हाँ? कोई जरूरत नहीं है,
वैसे मुझे एक डाउट है, भूत क्या कभी भूत से डरता है क्या? हे, भूत किसे बोल रही है? धुरंधरा, जाने दो। कुछ लोग मुझे डराना चाहते हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। माँ, ये भूत प्रेत में मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन क्या आपको पता है कि हमें कब डरना चाहिए? जब हम गलती करें, धोखाधड़ी करके जो चीज हमारी नहीं है उससे जब हम हाथ में लेते हैं, हमें उस समय डरना चाहिए। सही कहा तुमने विशाल, इसका मतलब तो था। ठीक है, बहुत देर हो चुकी है, सब जाके सो जाओ। आंटी, लाइट आ चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइए। हासनी मेम साहब जी, पहले आप अपनी साड़ी बदल लीजिए, अगर फिर बिजली गई तो लोग डर जाएंगे। दीदी मैं भी आ रहा हूँ। आराम से। अगली बार मैं सिर के बल चलूंगी। मामा जी, ए, कब क्या बोलना चाहिए पता नहीं है। चलो चलो मेरे साथ। जाइए भाभी। चलो चलो। नैनी, तुम भी जाकर सो जाओ।
माँ जी, आपके दर्शन करने में मुझे देर हो गई माँ जी। मुझे माफ कर देना माँ जी। आप देवी हैं माँ जी। मैं हमेशा आपके लिए प्रार्थना करता था, क्योंकि आप जैसे लोग हो तभी दुनिया में गरीबी हो या मदद मांगने वाले हो, तभी उनके अंदर हिम्मत आती है कि माँ हमारा साथ देने के लिए है। पर आपने आंखें बंद कर ली माँ जी। अंधेरा हमारी जिंदगी को खा गया माँ जी। गंगा कहती थी कि पानी लेकर आओ, और आज मैं आपके दिए के लिए तेल लेकर आया हूं। आपने कई जिंदगियों में रोशनी भरी है। आपके फोटो के पास मैं उजाला कर रहा हूं। आपने पहाड़ जितनी मदद की है मेरी, और मैं बस राई चुका पा रहा हूं मां। धोखा देने वाली तिलोत्तमा का अंत करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे बदला लेने के लिए रास्ता दिखाओ माँ। जैस्मिन, उठो। सनराइज हो गया फिर भी आलसी की तरह सो रही हो। उठो। श्श, ऐसे नहीं उठोगी। इसका सर यहाँ होना चाहिए ना। रिवर्स गर्ल, सारे काम उल्टे करती है। ए, उठ जैस्मिन, उठ उठ उठ। और थोड़ी देर सोने दो आंटी, प्लीज। प्लीज वगैरह कुछ नहीं। अब तक क्यों सो रही हो? उठ जाओ। क्यों, अब तक लोमड़ी उठी नहीं क्या? तुम्हारी साड़ी और हाथ में मोमबत्ती के कारण डर के मारे ये सो नहीं पाई। मुझे पकड़कर हिम्मत रखो आंटी, ये कहने में ही पूरी रात निकल गई बेचारी की। मतलब आप दोनों को एकदम सुबह सुबह ही नींद आई होगी ना? सही कहा ना मैंने? हाँ सिस्टर, और थोड़ी देर सोने दो। डोंट डिस्टर्ब मी। जैस्मिन, नैनी उस गंगाधर को यहाँ लेकर आई, इस कारण तुम आउट हाउस से यहाँ आ गई। यहाँ खुशी खुशी एसी में सो रही हो, पर इतना टाइम हो गया फिर भी उठी नहीं, तो इस घर की बहू बनने के कोई गुण नहीं, ऐसा कहेंगे। बहू के गुण क्या होते हैं बुआ जी? एक बार बाहर जाकर तो देखिए। मेरी बहन आंगन साफ करके घर के सामने रंगोली कैसे बना रही है। विशाल है क्या वहाँ पर? फर्स्ट हाफ में नहीं होगा, सेकंड हाफ में एंट्री लेगा वो। फिदा होकर रंगोली अच्छा है कहकर वो हक करेगा, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हग? हाँ, हग। मतलब तुम डर के मारे मेरी बहन की गोदी में बैठी थी ना, वैसे नहीं। वैसे नहीं, दोनों का दिल पास आएगा। बैकग्राउंड में साउंड, टॉप एंगल में शॉट।
जब तक ठंड कम नहीं हो जाती ऐसे ही पकड़े रहना साहब जी, कहते हुए नैनी जब अपने कांपते हुए होठों से एक बार जब विशाल बाबू को कुछ कह देगी ना तो मैं क्या ही बताऊं। ऐसे लगेगा जैसे कोई फिल्म का सीन चल रहा हो, मजा ही आ जाएगा। ऐसा होगा क्या आंटी? इसमें से अगर आधा भी हो जाए तो नुकसान होगा क्या तुम्हारा? Then what to do? क्यों, सिर्फ नैनी ही बना सकती है? फ्रेश होकर तुम भी जाकर रंगोली बनाओ। हासिनी का कॉन्सेप्ट शायद तुम्हारे लिए वर्कआउट हो जाए। हो सकता है। बी पॉजिटिव। आई एम पॉजिटिव। भागो 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 भागो। बाएं हाथ से रंगोली क्यों बना रहे हैं दादाजी? मुझे बाएं हाथ की आदत है बेटी, मैं ऐसी हाथ से लिखता हूँ। वैसे रंगोली बनाना कहाँ से सीखा आपने? गायत्री माँ जी। हाँ? मैंने अपनी माँ से सीखा है। ओह, आपकी माँ का नाम गायत्री माँ जी है क्या? हाँ 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 बेटी। दादाजी, आपसे एक बात पूछूं क्या? पूछो बेटी। आधी रात को आप माँ जी की फोटो के पास क्यों गए थे? इस माँ ने मुझे अपनी माँ की याद दिलाती। वैसे माँ जी की फोटो वहीं पर है, ये कैसे पता चला? वो भगवान की फोटो किस तरफ रखते हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, गायत्री माँ जी सच में एक देवी हैं दादाजी। मेरी माँ मेरे जन्मदिन की एक रात पहले आंगन में रंगोली बनाकर उसकी बगल में मेरा नाम लिखा करती थी बेटी। अच्छा, वैसे आपका जन्मदिन कब है? वही जो विशाल बाबू का है। अच्छा, साहब जी का जन्मदिन तो कल ही है, मतलब आप भी उसी दिन पैदा हुए थे? वो सब तो ठीक है दादाजी, पर मेरे पति का जन्मदिन कल है, ये कैसे पता आपको? वो जब घर के लोग बात कर रहे थे तभी मैंने सुन लिया। आइए आंटी। आइए। तुम यहाँ सबको बाहर लेकर क्यों आई हो बेटी? रंगोली का मुकाबला होने वाला है दादी माँ। संक्रांति के दिन रंगोली का मुकाबला होता है। ये लोमड़ी जैस्मीन मेरे बहन के साथ मुकाबला करने के लिए रंगोली लेकर आई है दादी। अगर ऐसा मौका मिला है तो आज का दिन त्योहार से कम नहीं है।
मुझे लगा जैस्मिन को बस पैग लगाना आता होगा, रंगोली बनाना भी आता है क्या? अभी टॉपिक पीने के बारे में नहीं है आंटी, घर के होने वाले बहू के तौर पर मेरा सफर शुरू होने के बारे में है। अरे यार, इन्होंने फिर शुरू कर दिया ब्रो। तुम कोई ना कोई क्लैरिटी दोगे ना तो अच्छा होगा। मैंने उसी दिन तुमसे साफ कह दिया था विक्रांत, जैस्मिन जिद्दी है, इसलिए स्टिल ट्राई करती जा रही है नैनी को पीछे छोड़ने के लिए। अभी के अभी नैनी से ज्यादा सुंदर रंगोली बनाकर मैं अपना टैलेंट दिखाती हूँ। देखिए विशाल। ओके, ऑल द बेस्ट। लौकी बनाने वाली हो या करेला बनाने वाली हो? नो सब्जी, ओनली फूल। बाप रे। नैनी, तुम्हारी रंगोली बन ही गई लगता है। दादाजी ने मेरी मदद की है रंगोली बनाने में। दिखाई नहीं देता, लेकिन रंगोली तो अच्छी ही बनाई है। तुम्हें तो इस बुढ़े ने हेल्प की है, लेकिन जैस्मिन सिंगल हैंड से बनाएगी, देखना। क्यों? दूसरा हाथ काम नहीं करता? ए, तुम ज्यादा मत बोलो। तो फिर चिल्ला लेती हूँ। सासू माँ और ससुर जी भी चिल्लाएंगे। ओ तिलोत्तमा सासू माँ, ससुर जी, जल्दी आइए, जल्दी आइए, आइए। ये काम तो नौकरों का है गंगा, तुम क्यों कर रहे हो? माँ जी, अगर उन्हें ये काम सौंपा तो ये आंगन भीगेगा भी नहीं, इसीलिए मैंने ही पानी मार दिया। तुमने अच्छा काम किया। मुझे 2 मिनट और देर हो जाती तो तुम शायद रंगोली भी बना देते। बना दूंगा माँ जी। क्या तुम्हें रंगोली बनानी आती है? तुमने कभी बताया नहीं। वो क्या है कि मैं लेफ्टी हूँ ना माँ जी, रंगोली बनाऊंगा तो आप शायद डांट देंगी, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सब मन का भ्रम है। हमारा बायां हाथ सामने वाले के लिए दाहिना हाथ बन जाता है। देखने में शायद बुरा लगे, पर मन में बुराई नहीं होनी चाहिए। चलो रंगोली बनाओ। आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं शांत कैसे रहूंगा माँ जी? मुझे दीजिए, दीजिए, लाइए। दीदी, वहां देखो। कैसी बना रहा हूँ माँ जी? देखा देखा आपने दीदी, जीजा जी को सेवा करने के लिए कहा तो चापलूसी कर रहे हैं हम। करने दो, करने दो।
ये जितना नीचे गिरेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। कैसे दीदी? ड्राइवर के तौर पर ज्वाइन हुआ था, गायत्री देवी का सबसे वफादार बनकर रह गया है। अब ससुर जी के भरोसे का फायदा उठाकर जो चाहिए वो आसानी से भेज देंगे। ऐसे कब तक चलेगा दीदी? रंगोली बनाने तक। रंगोली? रंगोली में उतारना होगा। किसे? बताऊंगी, थोड़ा धीरज रखो, तभी तो करोड़ों हड़प पाएंगे। तथास्तु। चलो दीदी चलते हैं। हाँ चलो, पूरा हो गया। माँ जी, कैसी बनी है रंगोली? सुंदर, बहुत सुंदर है गंगा। गंगाधर, रंगोली बहुत बढ़िया बनी है। माँ जी की छत्र छाया में जो हूँ, इसीलिए अच्छी बन पाई है। माता सीता के लिए हनुमान जी के मन में जितनी भक्ति थी ना, गंगाधर के मन में भी हमारे गायत्री के लिए उतनी ही भक्ति है। ये आपका बड़ापन और उदारता है माँ जी। मामा जी, तिलोत्तमा सासू माँ, आइए आइए आइए। तिलोत्तमा सासू माँ। अरे मामा जी, तिलोत्तमा सासू माँ। ये जंगलियों की तरह क्यों चिल्लाती रहती है? घर में कोई नजर नहीं आ रहा है, मतलब बाहर कोई ना कोई दुकान इन्होंने खोली ही होगी। चलो देखते हैं क्या है। हाँ चलो, इस हासने के पास तो दिमाग ही नहीं है, हमेशा चिल्लाती रहती है। ये फूलों वाली रंगोली क्यों बना रही है? तिलोत्तमा ने देख लिया तो? साहब जी, मेरी रंगोली पूरी हो गई है। कैसी लग रही है? नैनी, ये पता है कैसा है? सिंपली सुपर्ब। घर कोई नहीं, इस पृथ्वी को तुम अपनी रंगोली से बहुत ही सुंदर सजा सकती हो, ये मुझे समझ आ गया। तो फिर लोमड़ी जैस्मिन की कहानी कहाँ पहुँची? रंगोली बनाने में मुश्किल हो रही है तो सुंदर बनाना और कितना मुश्किल होगा। हासिनी, तुम नहीं बना सकती, कोई बात नहीं। जो बना सकता है उसे बनाने दो ना। जस्सी की एकाग्रता को ये हासिनी भटकाना चाहती है। हाँ? अच्छा, ये बड़ा ओलंपिक का मुकाबला है ना? जब विशाल देख रहे हैं तो ये मेरे लिए उससे भी बड़ा है। इतना हल्ला क्यों मचा रखा था? क्या हुआ है? रंगोलियों का मुकाबला हो रहा है मामा। किसके बीच? एक है लोमड़ी, दूसरी है मेरी बहन। नैनी की रंगोली को टक्कर देंगे जैस्मिन के रंग। रंगोली। अरे हे, अकल है क्या तुम्हें? पानी क्यों डाला?
रुको जास्मिन। अंकल, इस वाटर पाइप को आपने रंगोली तरफ क्यों किया? अब सारी रंगोली खराब हो गई। अरे रे, माफ करना बेटे, पौधों में पानी डालने के लिए मैंने पाइप निकाला था। पौधे जब वहाँ है तो पाइप इस तरफ क्यों किया तुमने? क्या है धुरंधरा, ये कैसे पेश आ रही हो तुम? ये उम्र में तुमसे बहुत बड़े हैं। मेरी सारी रंगोली बिगड़ गई। कोई बात नहीं जास्मिन, इन्हें दिखाई नहीं देता ना, इसलिए छोड़ दो। अगर इनके बजाय कोई और होता तो अच्छा सबक सिखाती। ये रंगोली तो बिगड़ गई, पर वो बिल्कुल नहीं बिगड़ी। ध्यान दिया आपने? रंगों से जो रंगोली बनाई जाती है उसका क्या अहिल्या? पानी डालने से मिट जाती है। ओवरऑल हमें देखना चाहिए कि नैनी और जास्मिन की रेखाओं में से किसकी रेखाएं नसीब वाली हैं। सही कहा भाभी, जल्दी ही पता चल जाएगा इन्हें। मतलब माथे पर रेखा बनाएंगे? अरे हासनी, अरे इनके कहने का मतलब है रेखाएं जो ब्रह्मदेव ने अपने माथे पर लकीरें बनाई हैं, उससे क्रॉस चेक करने के लिए कह रही है मेरी दीदी। ठीक है, चलो चलकर नाश्ता करते हैं सब लोग, चलो। फिक्र मत कीजिए अंकल, यहाँ आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये आपने जानबूझकर किया ना दादाजी? मुझे जिताने के लिए? अपने स्वार्थ के लिए किया, ये मैच जीतने के लिए किया। मैंने कल्पना नहीं की थी गायत्री। 16 साल पहले का पेड़ जो सड़ गया, उसे उखाड़ कर फेंकना मुश्किल हो रहा है। बहुत ही मुश्किल, बहुत ही मुश्किल। क्या करूं मैं? बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल गायत्री, बहुत मुश्किल। दादी माँ, देखिए ना, ससुर जी अपने आप में कुछ कुछ बोल रहे हैं। माँ जी, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ गायत्री। कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं, सच कह रहा हूँ। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। जगदीश, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। जगदीश, मैं कुछ भी नहीं क्या कर हुआ पा रहा हूँ। तुम्हें? मुझे कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मुझे हुआ? बहुत डर लग रहा है। उठो बेटा। जगदीश, जगदीश उठो। बेटा जगदीश, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। जीजा जी, आंखें खोलकर देखिए। हॉरर सिनेमा में भी ऐसे करते देखा है मौसी जी। बेटा, तुम्हें ऐसे डरा हुआ देख के हम सबको बहुत डर लग रहा है। जीजा जी, ये डर नहीं है, ये मेरा डर नहीं है। सावधान रहना,
सावधान रहना है, सावधान रहना है। सावधान रहना है, सावधान रहना है, सावधान रहना होगा, नहीं तो अन्याय हो सकता है, अन्याय हो सकता है, अन्याय हो सकता है। जीजा जी, आप क्या कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। आप कब ठीक होंगे ये सोचकर हमें बहुत दुख हो रहा है। बहन जब ससुर जी की सेवा करेगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे मौसी जी। ये अगर ऐसा ही करेगा तो लोग इसे पागल समझने लगेंगे। सच में मैं पागल हो गया हूँ माँ, मैं पागल हो गया हूँ। अगर सच का पता नहीं चला तो मैं पागल बन के रह जाऊंगा, पागल बन के रह जाऊंगा। वो सच क्या है अगर आपको मालूम चल गया है ससुर जी तो मुझसे शेयर कीजिए। मैं अपने सारे अकाउंट इनके उनके सब जगह शेयर कर दूंगी। ये चुप करो, ये कुछ और कह रहा है और तुम कुछ और समझ रही हो। जो कुछ भी हो दादी माँ, सबको पता चलना चाहिए ना। हाँ, पता चलना चाहिए, पता चलना चाहिए, सब पता चलेगा, सब पता चल जाएगा। पर पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा ये भी पता होना चाहिए। हमें बताएंगे क्या करना है, तभी हम कुछ सोचेंगे ना जीजा जी। नहीं, ऐसे नहीं बता सकता, ऐसे नहीं बता सकता। पहले खुद ही जानना होगा, पहले खुद ही जानना होगा उन्हें। बेटा तुम ये सब सोचना बंद करो, नहीं तो तुम्हें बुरे सपने आते रहेंगे और तुम डरते रहोगे। ये सब भूल जाओ, कल तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है। ऐसे खुशी के मौके पे हम सबको तुम डराओ मत। हाँ ससुर जी, बी हैप्पी। विशाल के बर्थडे के दिन सभी एंजॉय करेंगे। हाई फाइव। अरे हासिनी, किसी ने सुन लिया तो कहीं मुझे चाटा ना मार दे। चलिए चलते हैं, चलिए। जीजा जी, मौसी जी आइए ना। हाँ। जगदीश, ये सब क्या है? किसी को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम डरो मत बेटा। बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। विश को क्या देख रही हो? किचन में बड़ा बनाकर विशाल को जो इम्प्रेस करना चाहती है उस नैनी को देखो। बड़ा बनाकर विशाल का दिल जीतना चाहती है ना? एक छोटा थॉट आया है आंटी, अंजाम दे दिया तो उसे विशाल खुद डांटेगा। क्या प्लान है तुम्हारा? कैसा लगा? लाजवाब। अमेरिका वाले भी तुम्हारी तरह इतना नीचे नहीं गिरते। उसके साथ फुटबॉल खेलने के लिए कह रही हो इसलिए ओके, वी विल डू इट। लेट्स गो। हेलो, या स्पीकिंग। आई एम सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, शायद फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। मैं थोड़ा बाहर जाके बात करता हूँ, ठीक है? हाँ बस 1 मिनट, मैं बाहर जाके बात करता हूँ। हाँ क्या बना रही हो नैनी? वड़ी बनाए हैं मेम साहब जी, विशाल बाबू को देने के बाद फिर आप लोगों को भी देती हूँ। इससे पहले कभी तुमने विश के लिए वड़ा बनाया था क्या? अलग अलग तरह का खाना बनाया था, पर वड़े तो मैंने आज पहली बार बनाए हैं। अरे लगता है इसमें ऑयल ज्यादा है। हाँ, ऑयल बोलेंगे तो इससे समझ नहीं आएगा। ओह हाँ, सही कहा।
तेल इसमें ज्यादा है ना, विशाल तो इन्हें छुएगा तक नहीं। अच्छा, अब क्या करूं मेम साहब जी? बने हुए वड़े में से तेल निकाल सकते हैं क्या? ऐसा हो सकता है? व्हाई नॉट? पेपर लेकर वड़े को बीच में रखकर दोनों तरफ से जोर से दबाएंगे तो तेल पेपर पर लग जाएगा। तब तेल पूरा निकल जाएगा ना आंटी? ठीक है मेम साहब जी। कागज कहाँ है? हॉल में टेबल पर न्यूज़पेपर रखा होगा, उससे लो और तेल निकालो। हाँ। आंटी, आपने न्यूज़पेपर लेने को क्यों नहीं कहा? न्यूज़पेपर कहा तो उसे समझ में नहीं आया होगा, वो जरूर ऑफिस के पेपर से लेकर आएगी, देखना। धुरंधरा मेम साहब जी, आपने जो कागज कहा था वो यही रखा है क्या? उसमें से मैं तेल निकाल लूं ना? हाँ, न्यूज़पेपर ले लो। हाँ, यही होगा। इसे निकालकर हल्दी लगाकर फिर से पट्टी बांधूं तो घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? कौन बोल रहा है? मैं कौन हूँ तुम नहीं जानते? मैं इस घर का मालिक हूँ। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आने वाली नैनी का ससुर हूँ। मैं बड़े साहब, आप यहाँ पर कैसे? बताइए, आपको क्या चाहिए? मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए। मेरा नाम गंगाधर है। जब मैंने कहा कि मेरा कोई नहीं है तो नैनी मुझे इस घर में लेकर आ गई। ओह, तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाथ पर घाव लगा है, उस पर हल्दी लगाई है, पट्टी बांध रहा हूँ साहब। गंगाधर, एक काम करता हूँ, मैं बांधता हूँ। कोई बात नहीं साहब। अब कोई बात नहीं गंगाधर, मुझे भी काम करने दो। मैं कह रहा हूँ बैठो तुम। मैं कह रहा हूँ बैठो बैठो, मैंने कहा ना बैठो, पहले बैठो। सब लोग मुझे पागल कहते हैं। दरअसल क्या है कि लोग अच्छे इंसान नहीं हैं, बहुत ही खराब इंसान है सब लोग। धोखाधड़ी, साजिश। असल में हमें किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम भी जो है किसी पे भरोसा मत करना। ठीक है बड़े साहब। गंगा,
शायद तुम मुझे देख नहीं सकते पर मैं तुम्हें अच्छे से देख सकता हूँ, पता है? मुझे लगता है कि तुम्हें भी कुछ लोगों पर गुस्सा और नफरत है ना? है कि नहीं, बोलो? मैं समझ गया, तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सहमति है। देखना बाद में तुम खुद ही बोलोगे एक समय कि मैं जो कह रहा था सही कह रहा था। जैसे मैं बिल्कुल पागल नहीं हूं ना? उसी तरह से तुम भी जो है अनाथ नहीं हो। मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ क्योंकि मेरी बहू नैनी ने तुम पर भरोसा किया है, यानी कि तुम्हारा कोई ना कोई अपना जरूर होगा। मैं जानता हूँ इन सब परेशानियों की वजह तुम हो तिलोत्तमा। अब तेरा अंत करीब आ गया है। नैनी!